नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों ने मानवीय सहायता, आव्रजन, खनिज संसाधनों और सहकारिता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। अयोध्या में एनएसजी हब बनाने की घोषणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुरानी वैश्विक संरचनाओं में सुधार का पक्षधर है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। चालू वित्त वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई और भारत ने नई दिल्ली में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को आज 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीती। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने आज नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने मानवीय सहायता, मंगोलिया में धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार, आव्रजन, भूविज्ञान और खनिज संसाधनों में सहयोग, सहकारिता को बढ़ावा देने और डिजिटल समाधान साझा करने के बारे में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। इस अवसर पर साझा विरासत के प्रतीक के रूप में श्री मोदी और श्री उखना ने एक स्मारक टिकट भी जारी किया। भारत और मंगोलिया अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर आज हमने एक ज्वाइंट पोस्टल स्टैंप जारी किया है, जो हमारी साझा विरासत, विविधता और गहरे सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने मंगोलिया के नागरिकों को निःशुल्क ई-वीजा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि भारत मंगोलिया से युवा सांस्कृतिक दूतों की वार्षिक भारत यात्रा को प्रायोजित करेगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध केवल राजनयिक आधार पर नहीं, बल्कि इनके बीच आध्यात्मिक और भावपूर्ण संबंध भी हैं। उन्होंने कहा कि मंगोलिया में बौद्ध धर्म के विकास में नालंदा विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मंगोलिया के विकास में एक भरोसेमंद साझेदार रहा है। हमने आपसी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया था। पिछले 1 दशक में इस पार्टनरशिप के हर आयाम में नई गहराई आई है, नया विस्तार आया है। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। ट्रेनिंग कार्यक्रमों से लेकर दूतावास में डिफेंस अटैचे की नियुक्ति तक हमने कई नई पहल की है। मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी प्रारंभ करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत की 1 अरब 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा से बन रही तेल रिफाइनरी परियोजना मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को नया बल देगी। इस अवसर पर मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना ने तेल रिफाइनरी परियोजना में पूर्ण सहायता के लिए भारत और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल सहयोग से समझौता ज्ञापन भी दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौता है। इससे पहले मंगोलिया के राष्ट्रपति राजघाट गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री उखना 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री उखना आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। मंगोलिया के राष्ट्रपति के साथ कैबिनेट मंत्रियों, संसद सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, कारोबारी प्रमुखों और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों का उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आया है। श्री उखना की राष्ट्रपति के तौर पर भारत की ये पहली यात्रा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। श्री शाह ने कहा कि देश को आतंकवादी खतरों से बचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के
41वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि एनएसजी देश में संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटने में अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक केंद्र स्थापित करेगा। श्री शाह ने कहा कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू टास्क फोर्स में 6 एनएसजी केंद्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के दौरान श्री शाह ने विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि ये केंद्र आतंकवाद से निपटने के लिए उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। वो सेंटर से इर्द गिर्द का एक जोन तय कर लिया जाएगा और वो स्पेशल कंपोजिट ग्रुप वो जोन पर आने वाले किसी भी अकस्मात आतंकी हमलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो एक प्रकार से देश के 6 हिस्सों में 6 जोन में एनएसजी के एसएसजी हमेशा देश की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में सैन्य सहयोग करने वाले देशों के प्रमुखों का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। भारतीय सेना 3 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। इसमें परिचालन संबंधी चुनौतियों, नए खतरों, श्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करने और भविष्य की शांति स्थापना के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पुरानी हो चुकी अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं में सुधार का समर्थन कर रहा है। Some nations are openly violating the international rules. कुछ देश खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ अपने स्वयं के नियम बनाकर अगली सदी पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। इन सब के बीच भारत पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं में सुधार का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में दृढ़ता से खड़ा है। Upholding the international rules-based order. श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत ने किफायती स्वदेशी प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं, जिससे शांति स्थापना मिशन को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि शांति स्थापना में एक प्रेरणादायक बदलाव महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। Under आत्मनिर्भर भारत, India has developed cost-effective indigenous technologies. आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत ने किफायती स्वदेशी तकनीकें विकसित की हैं। भूमि गतिशीलता प्लेटफॉर्म, सुरक्षित संचार प्रणाली, निगरानी प्रणाली, यूएवी, ड्रोन और चिकित्सा सहायता जैसे समाधान शांति स्थापना मिशनों को सशक्त बनाते हैं। शांति स्थापना में सबसे प्रेरणादायक परिवर्तनों में से एक महिलाओं की बढ़ती भागीदारी रही है। उनकी उपस्थिति मिशन की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। स्थानीय समुदायों के साथ विश्वासनीय परिस्थितियों में संचालित होते हैं। Operations that often unfold in deeply human settings. रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखने में महत्वपूर्ण राष्ट्र के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा है। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने, त्वरित तैनाती क्षमता बढ़ाने और सैन्य सहयोग करने वाले देशों के बीच पारस्परिक सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। India, as one of the largest contributors, भारत शांति स्थापना में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, जिसने अब तक कुल 71 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में से लगभग 51 मिशनों में 3 लाख पुरुषों और महिलाओं को भेजा है। इस सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए न केवल एक सम्मान है, बल्कि इससे वैश्विक शांति के महान मिशन को आगे बढ़ाने के हमारे साझा संकल्प की पुष्टि भी होती है। यह भारत के वसुधैव कुटुंबकम के मूल विचार और सबके मित्र बने रहने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। India as a friend to all. सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में गूगल द्वारा घोषित नए गीगावाट स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई केंद्र से भारत के एआई मिशन के लक्ष्य को हासिल करने में बहुत सहायता मिलेगी। गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गीगावाट स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई केंद्र बनाने के लिए अगले 5 साल में 15 अरब अमेरिकी डॉलर का बड़ा निवेश करने की घोषणा की। यह अमेरिका से बाहर गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र है। नई दिल्ली में भारत एआई शक्ति कार्यक्रम में श्री वैष्णव ने कहा कि ये एआई केंद्र भारत में एआई मिशन में कई तरह से योगदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दोपहर पटना स्थित अपने आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। इस बीच सहरसा जिले की सोनबरसा विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार और मंत्री रत्नेश सदा को भी पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए दलों के बीच सीटों के बंटवारे का मुद्दा सौहार्दपूर्ण बातचीत से सुलझ गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है। एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों जदयू और भाजपा में फिर से विचार मंथन का दौर जारी है। आज शाम तक प्रत्याशियों के नाम घोषित हो जाएं, इसके लिए भाजपा और जदयू की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। महागठबंधन में कांग्रेस आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में आज बैठक कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच गतिरोध समाप्त करने को लेकर अभी तक निर्णायक बातचीत नहीं हो पाई है। इसके कारण महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हो सकी है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा है कि एनडीए के सभी 5 दल एकजुट हैं और गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ रहा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और सीट बंटवारे की घोषणा जल्द ही की जाएगी। चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 6.33% की निबल वृद्धि दर्ज हुई है और ये बढ़कर 11,89,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आयकर विभाग ने बताया कि इस वर्ष 1 अप्रैल से 12 अक्टूबर तक कॉरपोरेट कर संग्रह लगभग 5,02,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 4,29,000 करोड़ रुपए था। आयकर विभाग के अनुसार प्रतिभूति लेन देन पर कर संग्रह 30,868 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष में 30,630 करोड़ रुपए था। क्रिकेट में भारत ने आज दिल्ली में दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। एक रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर वेस्टइंडीज से टेस्ट श्रृंखला में एक तरफा जीत हासिल कर अपना दबदबा जारी रखा है। ये शुभमन गिल की बतौर कप्तान पहली टेस्ट सीरीज थी जिसमें टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। मैच के 5वें दिन भारत ने 121 रन के लक्ष्य को 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। केएल राहुल ने नाबाद 58 रन की पारी खेली और साई सुदर्शन के बल्ले ने 39 रन जोड़े। पहली पारी में भारत ने 518 रन बनाए थे और वेस्टइंडीज 248 रन पर सिमट गई थी। मुकाबले के चौथे दिन कल फॉलो ऑन खेल रही वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बनाए। कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द मैच और रविंद्र जडेजा प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। भारत ने अहमदाबाद में पहला टेस्ट पारी और 140 रन से जीता था। वेस्टइंडीज से भारत ने लगातार 10वीं टेस्ट श्रृंखला जीती है। शुभमन गिल की कप्तानी में वेस्टइंडीज के साथ भारत की ये श्रृंखला तो शुभ रही, पर अब कड़ी परीक्षा अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाली श्रृंखलाओं में होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। जम्मू कश्मीर में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर भीषण मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। सेना प्रवक्ता ने बताया कि कल सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान शुरू किया। हथियारबंद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई। मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव से पूरा देश लाभान्वित हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर में विभिन्न उद्योगों को सशक्त बनाने के बारे में एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधार से जम्मू कश्मीर के पारंपरिक उद्योगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बढ़ावा मिला है। संशोधित जीएसटी दरों के अंतर्गत अब राज्य में कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम हुए हैं, जिससे पारंपरिक उत्पाद किफायती होने से स्थानीय उत्पादकों की आय में भी वृद्धि हुई है। यह सुधार राज्य के शिल्प और पर्यटन क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है। जीएसटी 2.0 के तहत पश्मीना और कानी शॉल, पेपर माशे, बसोहली पेंटिंग और अखरोट की लकड़ी की नक्काशी जैसे जीआई टैग वाले उत्पादों पर अब पहले के 12% की जगह 5% जीएसटी लग रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों ने मानवीय सहायता, आव्रजन, खनिज संसाधनों और सहकारिता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। अयोध्या में एनएसजी हब बनाने की घोषणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुरानी वैश्विक संरचनाओं में सुधार का पक्षधर है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माचिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। चालू वित्त वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।